I hope all of you are enjoying this online program on the Christmas, and you must be waiting for the Santa Claus who will come in midnight for the gifts. So now it's the turn of class 3rd to 5th, and they have prepared a beautiful song on the Jingle Bell. So please enjoy their dance performance. It was really a very nice dance performance by the junior wing students. Now it's the turn of the senior wing students, and they will enact the play which will show the birth of Lord Jesus Christ. They have worked a lot for this act, and I hope you will all like this act very much.
बहुत बहुत समय पहले, लगभग 2000 साल, जब राजा हेरोद ने यहूदिया पर शासन किया था, जो अब इज़राइल का एक हिस्सा है, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल को एक युवती के पास भेजा जो उत्तरी शहर नासरत में रहती थी। वो लड़की थी मरियम, जो बहुत दयालु और गुणी थी और जोसेफ की संगिनी थी। शांति आपके साथ है, आप धन्य हो गए हैं, ईश्वर की कृपा आप पर है। मेरी बहुत हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि परी का क्या मतलब है। डरो मत, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके साथ हैं। उन्होंने आपको एक बहुत ही विशेष कार्य के लिए चुना है। वह आपके गर्भ में एक बीज बोएंगे जो एक पवित्र बच्चा बनने के लिए बढ़ेगा और आप उसे यीशु का नाम देंगे। वो होगा भगवान का अपना बेटा और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। मेरी पहली बार में बहुत डर गई थी, लेकिन उसने भगवान पर पूरी तरह भरोसा किया। मैं प्रभु की सेवा करने के लिए जीती हूँ। उनकी इच्छा मेरी आज्ञा है, लेकिन मेरी शादी अभी नहीं हुई है। क्या ऐसा होना संभव भी है? सभी का मानना था कि आपकी चचेरी बहन की गर्भवती होने की उम्र अब नहीं रही, लेकिन जल्द ही उनका भी एक बच्चा होगा जिसे परमेश्वर ने चुना था यीशु के लिए रास्ता तैयार करने के लिए। यह कहकर गैब्रियल गायब हो गए। मेरी ने अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहा। और अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ और उसके पति जकरिया से मिलने गई। एलिजाबेथ मेरी को देखकर बहुत खुश हुई। वह जानती थी कि मरियम को ईश्वर ने अपने बेटे की मां बनने के लिए चुना था। एक स्वर्गदूत ने जकरिया को पहले ही बता दिया था कि एलिजाबेथ का एक बच्चा होगा जो यीशु का स्वागत को तैयार करेगा। मेरी एलिजाबेथ के साथ 3 महीने रही और फिर अपने घर नाजरेत लौट आई। यूसुफ चिंतित था जब उसे पता चला कि मेरी उनकी शादी से पहले एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। वह सोच ही रहा था कि क्या उसे इस शादी को तोड़ देना चाहिए, जब एक दूत उसे सपने में दिखाई दिया। मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकारने से मत डरो। वह ईश्वर द्वारा उनके पुत्र की मां बनने के लिए चुनी गई है। बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका मतलब है उद्धारकर्ता, क्योंकि वह लोगों को बचाने के लिए आएगा। जब यूसुफ उठा तो उसने वही किया जो स्वर्गदूत ने उसे बताया था और मेरी को उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय मेरी और जोसेफ जिस भूमि में रहते थे वह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अगस्टस सभी लोगों की एक सूची रखना चाहता था। 70 मील लंबी दूरी तय की, क्योंकि जोसेफ का परिवार वहीं से आया था। कुछ लोग भाग्यशाली थे कि यात्रा के दौरान आवश्यक सामान ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने चलकर सफर तय किया। यूसुफ और मरियम भी चले। हालांकि उन्होंने बहुत धीरे धीरे यात्रा की, क्योंकि मेरी का बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला था। लगभग 1 हफ्ते के बाद वे आखिरकार बेथलहम पहुंच गए। मेरी बहुत थकी हुई थी। यही समय है, ये बच्चा आज रात ही पैदा होगा। क्या ये निश्चित है? हाँ, मुझे यकीन है कि आज रात को ही बच्चा पैदा होगा। देर रात हो गई थी। सितारे स्थिर रूप से चमक रहे थे। आखिरकार मेरी का बच्चा पैदा हुआ। बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया और भगवान को धन्यवाद दिया। एक स्वस्थ बच्चे का अद्भुत उपहार। उसने उसे रखने के लिए उसके चारों ओर एक गर्म कपड़ा बांध दिया। मेरी के पास बच्चे को लिटाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मेरी ने उसे नरम सूखी घास जो जानवरों के खाने के लिए रखी गई थी उस पर रख दिया। मुलायम घास ने बच्चे के बिस्तर के रूप में कार्य किया। यूसुफ और मेरी ने बच्चे का नाम परी का बताया हुआ ही रखा।
यीशु। बस